हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम अक्टूबर मंथ की रीडिंग करेंगे। देखते हैं अक्टूबर मंथ आपका कैसा होगा। ओके, सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वी हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन, वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार हियर। तो आप इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड, वो आप चूज कर सकते हैं। और जो टाइम स्टैम्प्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो या सी यू आर यू रीडिंग। Hi Palwan. So for those of you who have chosen the card of Magician, let's see what cards we have for you. Okay, we have the card of Knight of Pentacles. We have the card of Knight of Cups. Okay, we have the card of World here, right? So pile one, many of you are actually getting an opportunity to work abroad. Okay, which is a work opportunity, right? Also, if there are students who are waiting for their visa, they will get it. And अगर कोई अपने पीआर का वेट कर रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे उनको मिल रहा है। ओके, सो वर्क वाइज इट इज़ अ वेरी गुड मंथ। फर्स्ट 10 days माइट फील अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, बट देन उसके बाद आप इमोशनली बैलेंस्ड भी होंगे और हैप्पी भी होंगे। एंड अगेन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क वाइज किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो उनको अब्रॉड लेके जा रही है। ऑल्सो इस अपॉर्चुनिटी का आपने बहुत टाइम से वेट किया है, ऑलमोस्ट एक आध साल से आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। फाइनली ये चीज़ हो रही है। और अगर यहाँ पे अब्रॉड नहीं जाया जा रहा, तो कोई ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं जिस कंपनी में आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वेल रेप्यूटेड कंपनी है। ओके, और इसी कंपनी के थ्रू आगे जाके विद इन अ ईयर और टू आपको अब्रॉड जाने का भी मौका मिल सकता है। सो इस अपॉर्चुनिटी को जो आपके पास आ रही है उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आपको लगे कि अभी ये पे आउट थोड़ा कम है या ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आपकी पुरानी जॉब में, मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगी कि ये वाली कंपनी में जॉब आप लीजिएगा। बिकॉज आगे जाके आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ सम हाउ डबल पे हाइक बोल सकते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ में दिख रही है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ 6 of Pentacles ऑल्सो। अगेन वो भी यहाँ पे दिख रहा है। मनी इज डेफिनेटली देयर। सो 7 of Swords. Okay, and the Wheel of Fortune. Okay, very nice cards. I mean, you're about to complete a cycle and some new cycle is about to start for you. एंड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड कार्ड्स ही आप लोग के लिए दिख रहे हैं पाइलवान। तो ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप लोग जॉब तो करोगे, बट उसके साथ साथ यहाँ मुझे कोई ऐसा लग रहा है कुछ फ्रीलांसिंग और ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास काफ़ी पैसे आ सकते हैं। सो मनी वाइज तो काफ़ी अच्छा मंथ है ही यहाँ पे अक्टूबर। ऑल्सो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड काम या जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, एक तो ये आ ही रही है जो कि अगेन वर्क की अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अब्रॉड जा सकते हैं, या अगेन ये किसी एक एमएनसी में है जो मैं ऑलरेडी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। एक जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, और सबसे अच्छी बात ये कि कंफर्म हो गया, क्योंकि दोबारा से वर्ल्ड का कार्ड है आपके लिए। तो अगेन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे बहुत विजिबली दिख रही हैं आप लोगों के लिए। और एक न्यू साइकिल आप लोग के लिए शुरू हो रहा है। बहुत टाइम से आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली मैं मतलब करूँ तो करूँ क्या, मतलब इतना स्लो सब कुछ चल रहा है। और फाइनली अब चीज़ें जो हैं अलाइनमेंट में आ रही हैं और आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, और आप लोग की इच्छा भी थी फॉरेन जाने की या किसी बड़ी कंपनी में काम करने की, जिसका एक ब्रांड इमेज है, जिसको दुनिया जानती है बेसिकली, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और लव के मैसेजेस अक्टूबर में थोड़े कम हैं, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं लव के। आप इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो, वो एक बहुत अच्छी बात है। जो अभी तक आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत एंजाइटी रहती थी, वो अब आपको नहीं रहेगी। ठीक है, सो और आपके लिए यहाँ पे कार्ड है शाइन फ्रॉम विद इन का। सो अगेन मतलब अबंडेंस तो आ ही रहा है, जो आपकी विश है वो तो पूरी हो ही रही है। और यहाँ पे तो मैजिशियन का कार्ड है ही, सो मैनिफेस्टेशन का एनर्जी तो वैसे भी है ही इस फाइल में। ठीक है, बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन का एनर्जी है जो कि अब
आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है यहाँ पे। जो आपने सोचा था, बहुत ही कहते हैं ना कि डिवाइन एनर्जी के साथ आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, बहुत ही प्योर एनर्जी से वो आपने मैनिफेस्ट की थी और आपको वो मिल रही हैं। ओके, ऑल्सो लेट्स सी लावर्स ओरेकल से क्या है। एम्ब्रेस, through each other you find the missing pieces. Okay, so take what resonates, pile one. Okay, next we have the card of passion here. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay, so that's all I have for you, pile one. Beautiful cards, beautiful energy. I mean, बहुत ग्रोथ हो रहा है आपके करियर में, एंड अबंडेंस है, मनी है, सब कुछ है यहाँ पे। New beginnings and kind of though new beginnings. That is like a very good thing here. So yeah, thank you, pile one. Take care. Bye. Hi, pile two. So for those of you who have chosen the star card here, let's see आपका October month यहाँ पे कैसा होगा. Okay, we have the card of Ace of Cups here. Wow, very nice. Okay, we have the card of Four of Swords. Okay, we have the card of Eight of Cups. Okay, so pile one, यहाँ पे ना कुछ लोगों का अगेन हीलिंग का जर्नी है, वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो मैं थोड़े और कार्ड्स लेना चाहूँगी पाइल टू आपके लिए। सो लेट्स सी क्या यहाँ पे और मैसेजेस हैं पाइल टू के लिए। ओके, या ओके ओके, यस, ओके, ठीक है। तो पाइल टू यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही बिटर कह सकते हैं या बहुत ही टफ एक्सपीरियंस आपने देखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हुआ है इमोशनली, और मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि आप उस चीज़ से हील हो सकते हो। बट अक्टूबर में क्या होगा ना, आपको एक लाइट दिखेगी, आपको ऐसा दिखेगा कि वो जो सिचुएशन, वो जो एंडिंग मैंने अपनी लाइफ में देखी है, उससे निकलना पॉसिबल है, और वो होप दिखेगी, आप अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं जो अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या उनका हीलिंग जर्नी फाइनली कंप्लीट हो रहा है और वो चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, पाइल टू, ठीक है। तो दो यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट फाइनली आप लोग को होप मिलने वाली है। और आप जो चैप्टर है, जो वो पास्ट चैप्टर था, जो एक बहुत ही बिटर चैप्टर था, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है बहुत एक टफ रिलेशनशिप में थे, मतलब जिसमें कॉन्स्टेंटली वो पर्सन आपको सैबोटाज कर रहा था, हिट कर रहा था बार बार, सॉफ्ट जो पॉइंट्स हैं उन पे बार बार आपको हिट किया जा रहा था, और आप रहते रहे उस रिलेशनशिप में। बट फाइनली अब ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका हीलिंग या तो कंप्लीट हो रहा है, या आप स्टार्ट कर रहे हो अपना हीलिंग जर्नी। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑल्सो आपका फाइनेंशियल फियर जो है वो ख़त्म हो रहा है। जैसे यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसा लग सकता होगा कि मैं कमा नहीं सकता, या मैं कमा नहीं सकते कभी भी, ठीक है, और मतलब पैसों को लेके हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी, उस फियर को आप हमेशा के लिए कम्प्लीटली पीछे छोड़ रहे हो। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल टू। लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, we have Knight of Swords here. Okay, we have Ten of Pentacles here. So ये जो भी मैंने बात करी कि फाइनेंशियल फियर को आप कंप्लीटली पीछे छोड़ रहे हो, तो वो यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स ने दिखा दिया कि फाइनली आप जो है, आपका जो फाइनेंशियल फियर है, जो डर है, उसको आप छोड़ भी पाओगे। मतलब वो आप इतने अच्छे से वो इंटेंशन सेट करोगे अक्टूबर में कि मुझे इस फियर से और सिचुएशन से बाहर निकलना है, कि वो फाइनली टेन ऑफ पेंटिकल्स में जाके जो है मैनिफेस्ट होगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है तो विश तो पूरा होगा ही। जो भी अक्टूबर में आप सोच रहे हो या जो भी इंटेंशन सेट कर रहे हो वो कंप्लीट तो होगी। तो ये फाइनेंशियल फियर आपका कंप्लीटली हील हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो जो हम हीलिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि मैक्सिमम लोग वो हैं इस पाइल में जो अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, कुछ एक परसेंटेज के लिए आप फाइनली चैप्टर क्लोज करने जा रहे हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स वी हैव। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, वी ऑल्सो हैव आस्क फॉर हेल्प। सो समा आपको ये बोला जा रहा है दैट यू नीड हेल्प,
in this healing journey, you need some help. You need the help of a counselor, okay? You need the help of a healer. तो वो आपको देखना है. एंड अगेन वो हीलर आपके भगवान भी हो सकते हैं, देवी भी हो सकती हैं, कोई एक नॉर्मल काउंसलर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, इवन टैरो रीडर्स या अगेन जो रेकी हीलिंग करते हैं वो भी हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस वी हैव फॉर यू. बैलेंस. लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. आप कर रहे थे ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. वो जो रिलेशनशिप था वो इसीलिए था. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए पाइल 2. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेज वी हैव. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay. So आपको ये बेसिकली बताया जा रहा है कि जिस भी रिलेशनशिप में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है उसमें आप वैल्यूड नहीं थे, बट ये जो मतलब आपका जो लव है वो इतना प्योर है कि जो भी पर्सन आपसे प्यार करेगा ना उसकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे है पाइल 2. ओके, सो थैंक यू पाइल 2. टेक केयर. बाय. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. आई वुड लव टू नो. एंड अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. Also, I do take personal sessions, so you can book a session with me. Number आपको description में मिल जाएगा. Okay? So, thank you so much all of you. Bye. Take care.